अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक 74 करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमने। द अनएडेड ह्यूमन आई कैन ओनली डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि अनएडेड ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ दो चीज़ों में फ़र्क कर सकती है। इफ़ दीज आर 0.2 mm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अगर वो 0.2 mm की दूरी पर हों। ठीक है, द रेजोल्यूशन पावर ऑफ द ह्यूमन, रेजोल्यूशन पावर कितनी है ह्यूमन आई की? 0.2 मिलीमीटर एंड 200 नैनोमीटर। ठीक है, और हमें कह रहे हैं दूसरे हाथ में, हमें ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरे हाथ पे, ऑब्जेक्ट टू द स्टडीड बाय biologists are too small and has been seen with naked eye. For instance, most cells have a diameter of about 10 मैक्रोमीटर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट डायमीटर है सेल्स का वो है 10 मैक्रोमीटर, और इंसानी जो आँख की पावर है देखने की वो है 0.2 मिलीमीटर। तो ये चीज़ याद रखनी है। A microscope is an instant that magnifying object। माइक्रोस्कोप आपको पता है, आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि एक चीज़ जब आपने उसको बड़ा करके जूम करके देखना हो किसी चीज़ को, तो आप उसको लिए माइक्रोस्कोप यूज़ कर दिया। इन्वेंट किसने किया था? एंटोनी ने किया था, जिसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है। आगे हिस्ट्री हमारे पास कि उसने इन्वेंट किया था एंटोनी ने। ठीक है, और उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। यूजेस ऑफ माइक्रोस्कोप हमारे पास क्या है? यूज़फुल होता है डायग्नोस्ट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, एग्जामाइन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब इसके आपने डिफरेंट पार्ट बता रहे हैं आपको, जो कि आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, जिन्होंने बायो पढ़ी हो। ठीक है, आई पीस होता है एक लेंस में, ठीक है, जिसकी पावर होती है 10x मैग्नीफिकेशन पावर, कि आप उसको 10x कर तरह जूम करके देख सकते हैं। फिर एक आर्म होता है, ठीक है, विच कनेक्ट आई पीस, जो कि आई पीस से जुड़ा हुआ होता है। फिर उसका एक स्टेज होता है जहाँ पे आपने जो चीज़ जूम करके देखनी है आप लोग वो रखते हैं। फिर एक स्टेज क्लिप होता है, जो जिस चीज़ पे आपने जो चीज़ जूम करनी है उसको आप क्लिप से पकड़ के वहाँ पे प्रॉपर प्लेस पे रख लेते हैं। ठीक है, आप लोग हाथ नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि आपके हाथों पे अजीब जो जम्स होते हैं, तो वो जम्स भी फिर उसमें जूम होंगे। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जिनकी पावर 4x 10x 40x और 100x होती है। मतलब लेंसेज आपने जितना जूम करना है आप उतनी ही जूम करके वो लेंस लगा सकते हैं। उसके बाद आपको मैग्नीफाइंग पावर की कुछ वो बताए में 4 कलर होते हैं। ठीक है, पहला का है जी रेड कोडेड होता है मैग्नीफिकेशन अगर आप 4x की लगाएं। फिर वो येलो कोडेड अगर आपको देगा जब पावर आप 10x की लगाएंगे। फिर वो आपको ब्लू या ग्रीन देगा अगर आप 40x या 100x लगाएंगे। ठीक है, और 100x जब यूज़ करेंगे तो उसको हम ऑयल इमर्जन भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है जी कंडेंसर होता है, ठीक है, जो कि लाइट रेस पर फोकस करता है। फिर है डायाफ्राम, इसमें क्या है जी कंट्रोल लेवल होता है, आपने कितना साइज़ बड़ा करना है और कितना छोटा करना है। फिर लाइट इल्यूमिनेटर होता है, जिसमें से लाइट गुजारी जाती है। फिर कोर्स एडजस्टमेंट नॉब है, द स्टेज अप एंड डाउन एंड फॉर फोकसिंग द स्पेसिमेन। मतलब आप स्टेज जो है आप जिस चीज़ को जूम करें आप उसको अप या डाउन करके देख सकते हैं कितना आप लोगों ने किस तरीके से किस एंगल से देखना है। फिर फाइन एडजस्टमेंट नॉब होता है कि मतलब आपने कौन सी पोजीशन पे चीज़ रख के कहाँ से कौन से एंगल से देखनी है। फिर एक बेस है जो कि माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करता है, कि मतलब पूरा माइक्रोस्कोप जो है वो उस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है। फिर हमारे पास टॉपिक 75 है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 4 किस्म की हैं, 4x 10x 40x एंड 100x। ठीक है, और वो कह रहे हैं और हर पावर जो है वो 10x से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एबिलिटी ऑफ मीडियम टू बेंड लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक लाइट मीडियम का इतनी एबिलिटी कि जब उसमें से लाइट गुजारी जाए तो वो कितना बेंड होगा। ठीक है, वो इसकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आप लोग छोटी क्लासेस में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुकी हैं। रेजोल्यूशन पावर हमें बता रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली लेइंग ऑब्जेक्ट एज सेपरेट, कि एक कितनी एबिलिटी कि बहुत एक चीज़ है जो कि बहुत करीब पड़ी हुई है और आप उसको बताएं कि ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ये आपकी एबिलिटी होती है रेजोल्यूशन पावर। टॉपिक 76 में हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, में इसमें क्या होता है जी, इसमें 2 लेंसेज होते हैं, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, जो कि मैग्नीफाइड इमेज को प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल होता है। लाइट गुजारी जाती है एक ऑब्जेक्ट में से और फिर वो जो है हमें रियल ऑब्जेक्ट की पिक्चर जो है वो दे देता है, और ये जो है बहुत ही ब्राइटली इल्यूमिनेटेड पिक्चर हमें देता है। फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप बताया है, ये किस लिए यूज़ होता है? ये एग्जामिनेशन ऑफ
अनस्टेन्ड माइक्रोब्स को एग्जामाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो आपसे अगर पूछें कि कौन सी चीज़ है जो कि अनस्टेन्ड माइक्रोब को एग्जामाइन करने के लिए यूज़ होती है, तो वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है और इसमें एक स्पेशल काइंड का कंडेंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है ये नहीं है। आगे है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है जी, ये यूज़ होता है फ्लोरेसेंट डाई के लिए कि आपने जब किसी चीज़ में से फ्लोरेसेंट मतलब कोई लाइट्स वगैरह जो हैं वो निकालनी हो या कुछ चीज़ को बहुत जूम करके देखना हो, स्टैंड किस लिए यूज़ होता है, आपने बस ये याद रखना कि ये फॉर्मली स्टैंड विद फ्लोरेसेंट डाइज के ये फ्लोरेसेंट डाइज से स्टैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है DAPI 4 to 6 डायमिनो 2 फेनोलाइडोल, ठीक है, एंड होसन स्टेंट कि ये आपको एग्जांपल दी हुई है कि ये चीज़ें जो हैं ये माइक्रोस्कोप के नाम दिए हुए हैं। तो ये जो है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है आपके पास। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, हाई मैग्नीफिकेशन है, इसकी रेजोल्यूशन भी बहुत हाई है और बीम ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन, ये इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है एज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन, ठीक है। फिर आगे आपको बता रहे हैं 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM और एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM। और इसका ये जो डिफरेंस है ये MCQs के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी देख लें कि मतलब टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी है, इसमें स्कैटर्ड है, उसमें ट्रांसमिटेड है, ठीक है। इसमें 1 to 30 के है, उसमें 60 to 300 के है। SEM में स्पेसिमेन जो थिकनेस है वो कुछ भी हो सकती है और TEM में 150 नैनोमीटर होगी। टाइप ऑफ इनपो जो है वो 3D इमेज है और वो 2D इमेज हमें प्रोवाइड करता है। इस तरह आप लोग सारा देख लेंगे, बहुत आसान सा है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 78, एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट इज़ वन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। कि एनर्जी एक्वायर करना एनवायरनमेंट में से वो आपकी एक बहुत एसेंशियल चीज़ है। प्लांट जो है एनर्जी लेते हैं सनलाइट से और अपनी खुराक बनाते हैं। अब कॉमन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बता रहे हैं आपको। हर्बीवर्स मतलब पौधे वगैरह खाना, कार्निवर्स मतलब मीट वगैरह खाना, ओमनीवर्स मिक्स फूड मतलब गाय गोश्त भी खा सकती है और सब्ज़ी भी खा सकती है। उसके बाद डिटर्वियर्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं, ठीक है, अर्थवर्म्स वगैरह जो होते हैं। अब इसको आप लोग जो है इसमें क्या है जी, इसमें कुछ नहीं है। टॉपिक 79 है हमारे पास, न्यूट्रिशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एलिमिनेशन। ये चीज़ें जो हैं आपने बतानी है क्या क्या हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखेंगे। तो आफ्टर एक्वायरिंग फूड एंड इंजेक्शन एनिमल हैव टू डाइजेस्ट इट, मतलब जब आप कोई चीज़ खाते हैं आपने उसको डाइजेस्ट करना है, तो वो जो चीज़ है वो डाइजेशन है। डाइजेशन जो है वो असल में है कि आप जो खुराक है उसको छोटे छोटे पीसों में करते हैं और इंग्रेडिएंट उसको खा लेते हैं। एब्जॉर्ब करना है ये कि आपका जो खाना है वो आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। एसिमिलेशन ये है कि आप जो खाना खाया है उसके जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उससे आप एनर्जी हासिल करेंगे। फिर एलिमिनेशन जो है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब आपका जो खाना है वो वेस्ट मटीरियल बन जाएगा। फिर न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स बताया हुआ है कि इंसान जो है वो मीट भी खा लेते हैं और प्लांट भी खा लेते हैं, तो वो जो है वो ओमनीवर्ड्स हैं। तो ये आपका MCQ भी बन सकता है। नेक्स्ट टॉपिक 80 है हमारे पास, बेसिक कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ टू एनस है। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमंस है जिसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओरल कैविटी, फेरिनेक्स, ठीक है। उसके बाद है एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं इंसान में क्या क्या होता है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज वगैरह। अब आपको बता दें कि आप लोगों ने जब कोई चीज़ खानी होती है पहले आप उसको देखते हैं, ठीक है, देखते हैं उसको अच्छी तरह जानते हैं ये है क्या, इसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है? सेंसरी क्वालिटीज़ ऑफ फूड। उसके बाद आप उसको मुंह तक लेके जाते हैं। ओरल कैविटी मतलब उसको खाना, उसको टेस्ट करना, उसको अपने सलाइवा के साथ मिक्स करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको ग्राइंड करना, उसको टीथ का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें क्या है? ओरल कैविटी हैं। अब इसमें आपको जो बताई हुई है बात कि वो बता रहे हैं दांत जो है उनकी 4 टाइप हैं। कितनी कौन सी हैं? इंसेसर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोरल, ठीक है। और वो बताया हुआ कि जी आप लोग दांतों वगैरह से जो चीज़ें खाते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं ये ओरल कैविटी में आपके पास आ जाती हैं। फिर है जी फेरिनेक्स। फेरिनेक्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका जो पार्ट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है, आपके मुंह के पीछे होता है, मतलब बिहाइंड द माउथ।
एंड नेजल कैविटी द एंड अबव द एसोफेगस एंड लेडिनेक्स। ये अबव द एसोफेगस होता है और ये क्या करता है जी, आपको जो खाना है वो एसोफेगस तक पहुंचाता है, ठीक है, और आप उसको निगल लेते हैं, ठीक है। फिर एसोफेगस आता है, ये एक ट्यूब होती है, मतलब ये जो आपके गर्दन से जो ट्यूब जा रही है उसमें से खाना होके आपके स्टमक तक पहुंचता है, इसको कहते हैं एसोफेगस, ठीक है। जब आपका जो खाना है वो स्टमक तक पहुंचता है, उस जो पार्ट को कहते हैं, उस पार्ट को कहते हैं पेरिस्टल्सिस, ठीक है। थोड़े से वर्ड जो हैं वो मुश्किल हैं। आगे स्टमक है हमारे पास। स्टमक आपको पता है एक ऑर्गेन सिस्टम है जो कि आपके खाने को स्टोर करता है, ठीक है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन वगैरह, और आपकी जो एनर्जी है वो आपके डिफरेंट पार्ट्स को देता है। और फिर आपको बता रहे हैं पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन। पेप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक 81 स्टार्ट हो गया है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।